पी गए पानी, खा गए रोड, कहाँ गया 90 करोड़। पानी के माफिया बने हुए हैं और पानी ये बेच रहे हैं। वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा का वो 1,80,00,000 का घोटाला है। मैं थाने गया, थाने का प्रशासन हमसे लड़ने को बैठा है। थाने का प्रशासन कह रहा है कि आप जैसे नेता हमारे पास बहुत आते हैं। एक भी गली में कोई साफ सफाई देखिए, पानी का देखिए, बिजली 10 बार पावर कट हो रहा है बिजली संगम विहार में। ट्रांसफार्मर एक भी बड़ा नहीं है संगम विहार के अंदर। पूरे ये इनके घोटाले की लिस्ट खुलने वाली है और खुल भी रही है। अगर ये ईमानदार थे तो मुख्यमंत्री कुर्सी क्यों छोड़ी? क्या जरूरत पड़ी इनको कुर्सी? जनता को इन्होंने झूठ आश्वासन दिया कि हम फ्री में पानी देंगे। कहाँ पानी मिल रहा? जनता देखो ना, त्राई त्राई कर रही। ये हमारे पास सबूत है। ये आज तक मंदिरों मस्जिदों में कोई भी वाटर कूलर लगा है नहीं लगा है, और लगे भी है तो वो खराब होके वापस भी चलेगा। भ्रष्टाचारी का कोई इनका अंत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता इनका अंत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उखड़ के जाएगी। हम लोगों से कहा गया कि ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जगह जगह हम पानी के बोर लगाएंगे, लेकिन बोर पे ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो महीने का 1 लाख रुपए तक कमाते हैं। अगर पानी मांगने जाएं तो उन्हें गालियां पड़ती हैं, मारा पीटा भी जाता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में और मेरे पीछे जो लोग हैं वो ओबीसी महासभा के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, और उनकी समस्या है संगम विहार में मीठा पानी, कूलर और लोगों के यहाँ पर जो सोनिया विहार का पानी आना चाहिए था वो। तो मेन मुद्दा है संगम विहार का पानी का, जिसको लेकर के लोग यहाँ पर जुट गए हैं। तो सीधे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या शिकायतें हैं, क्यों वो दिनेश मोहनिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अभी तक मीठा पानी नहीं दिया है, लोगों को पानी नहीं दिया है, जबकि उनका तो कहना है कि आम आदमी पार्टी जब से आई तब से लोगों को बराबर पानी मिल रहा है और सही से पानी मिल रहा है। तो बताइए क्या बात है? मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारी समस्याओं को सुनने के लिए कष्ट किया, एनसीआर को धन्यवाद करते हैं। मैम, आज से 10 साल पहले जब ये सोनिया विहार की लाइन स्टार्ट की गई थी पानी की, तो संगम विहार की आखिरी बाउंड्री वन विभाग के आसपास तक इसका पानी गया था कई महीनों तक। उसके बाद विधायक जी ने अपने चेलों को जगह जगह बिठा करके लाइन को फोड़ करके और पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया। पानी आना बंद हो गया। हम लोगों से कहा गया कि ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जगह जगह हम पानी के बोर लगाएंगे, लेकिन बोर पे ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो महीने का 1 लाख रुपए तक कमाते हैं। अगर पानी मांगने जाएं तो उन्हें गालियां पड़ती हैं, मारा पीटा भी जाता है और बुरी तरह से धमकाया जाता है। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत है कि उन्होंने ऐसे या उनके लोगों ने ये सब चीजें की है? देखो, सबूत तो टैंकरों से पैसा उगाई कर, तो सबूत तो टैंकरों से मिल जाएगा ना आपको। आप टैंकर वालों से पूछिए, जो टैंकर बेच रहे हैं उससे पता करिएगा। और दूसरा एक नया मुद्दा और उखड़ के आया है, जो 2023 में वाटर कूलर मस्जिद और मंदिरों के नाम से जो हमारे विधायक जी ने टेंडर करवाए थे, वो टेंडर पास होके वो ये हमारे पास सबूत है। ये हमारे पास सबूत है। ये आज तक मंदिरों मस्जिदों में कोई भी वाटर कूलर लगा है नहीं लगा है, और लगे भी है तो वो खराब होके वापस भी चलेगा। दो तीन या जो भी लगे हैं, कुछ मंदिरों में लगे थे, एक आध मंदिरों में लगाए, एक आध मस्जिदों में लगाए, वो वापस। और वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है इनका, वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा का वो 1,80,00,000 का घोटाला है। 1,80,00,000 जी, वो वाटर कूलरों का घोटाला है। और उस पे चिट लगा के इन्होंने लोकल बना के भेजे थे, कुछ मंदिरों में भेजे थे कुछ, लेकिन आज तक वो वाटर कूलर किसी भी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में वाटर कूलर आज तक न लगे। और दूसरा टेंडर फिर हो गया 2024 का, फिर टेंडर इन्होंने पास करा लिया। पैसा उगाई करने का हमारे मोनिया जी का मकसद बन गया है। तो ये पैसे गए कहाँ? अब हमें क्या मालूम पैसा, वो तो विधायक जी जाने। आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया विधायक जी पैसे कहाँ गए? देखिए, हमारे पास अभी ये रिपोर्ट आई है, हमारी रिपोर्ट अभी आई है, इसलिए हमने ये अब पब्लिक के सामने ये रख रहे हैं कि भाई जो मंदिर के लिए जो वाटर कूलर आए थे वो कहाँ है, मस्जिद के लिए है। हमने आदमी अपने लगा दिए, सब रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, बाकायदा मंदिरों से पुजारियों के दस्तखत और मस्जिदों से जो मस्जिद आदमी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे साइन करवा के ला रहे हैं। और वो पूरा हम जाके इसका FIR कराएंगे और ज्ञापन भी देंगे CM साहब को। आम आदमी पार्टी और दिनेश मोहनिया का तो यही कहना है कि जब से आए तब से संगम विहार में पानी की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो गई है। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार पूर्ण तरीके से भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी का कोई इनका अंत नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन जनता इनका अंत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उखड़ के जाएगी। पूरे दिल्ली प्रदेश की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली प्रदेश में किसी न तरीके से, चाहे पानी का हो, स्वास्थ्य का हो, आप इसको देख लीजिए जो मोहल्ला क्लिनिक है, आप मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देख लीजिए। मुझे लगता है वहाँ पे कोई इंसान तो बैठते नहीं होंगे। इस हालात में, इस जर्जर हालात में एक क्लिनिक को बनाने में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है, लेकिन उसका फायदा क्या मिला? मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ फायदा मिला। देखिए केजरीवाल का, मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल का जनता इस बार मुंह काला करके वापस करने वाली है। ये जनता का फैसला है। जनता ने इनको विश्वास, जनता को झूठा आश्वासन दिया इन्होंने झूठ आश्वासन दिया कि हम फ्री में पानी देंगे। कहाँ पानी मिल रहा? जनता देखो ना, त्राई कर रही। 700 लीटर पानी का वादा हुआ। 700 लीटर पानी वादा तो कोई भी कर देगा। वादा करने से पूरा थोड़ी होता है। वादा करने के लिए काम करना पड़ता है, क्षेत्र में आना पड़ता है। राजनीति फिलहाल में केजरीवाल ने कहा कि जितनी पाइपलाइनें हमने लोकल कॉलोनियों में बिछा दी है, जितने लोकल कॉलोनियों की रोड पक्की करवा दी है, उतना तो किसी ने नहीं कराया आज तक। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आज तो मुख्यमंत्री वो है नहीं, लेकिन उनका जो कारनामे हैं, इसी वजह से इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये इनके घोटाले की लिस्ट खुलने वाली है और खुल भी रही है। अगर ये ईमानदार थे तो मुख्यमंत्री कुर्सी क्यों छोड़ी? क्या जरूरत पड़ी इनको कुर्सी? जनता का भरोसा, अगर जनता को भरोसा नहीं हो रहा है तो अगली बार आपको कैसे पता जनता भरोसा नहीं कर रही है? जनता ने आपको आरोप लगाया था क्या? आपको पार्टी, आप देखिए वो राजनीतिक आंकड़े हैं, लेकिन जनता ने आपको विश्वास दिलाया ना। तुम बीच में कुर्सी छोड़ के भागे क्यों? बीच में कुर्सी छोड़ने के लिए जनता ने तो नहीं कहा था। जनता अब जवाब देगी, जनता को मौका मिलेगा। जनता आपको 5 साल तक वोट थोड़ी डालती है। जनता 5 साल में एक बार वोट डालती है, वो अब डालेगी, तब इनको जवाब देगी जनता। अभी जनता ने जवाब नहीं दिया, अभी तो विपक्ष के डर के वजह से भागे। अब जनता का जवाब इनके पास आएगा और ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इनका काला मुंह करेगी जनता। और इसका मैं बता रहा हूँ, ओबीसी महासभा लगातार दिल्ली मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देती रही है और जल, पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, अपराध से लेकर और शिक्षा से लेकर कोई भी प्रोसीजर, कोई भी प्रक्रिया दिल्ली में बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आप संभल जाइए, जनता आपको अब जवाब देगी। ये गुमराह, ये इमोशनल अटैक मत करो कि आप इमोशनल अटैक करके बोलना चाह रहे कि जनता हमें कुर्सी, जो आपने नया मुख्यमंत्री बनाया है उसने चरण खड़ाऊ बना करके और कुर्सी छोड़ रखी है। ये संवैधानिक चीज है क्या? ये तुम्हारे बाप की चीज है क्या? आपको कुर्सी मिली, बैठिए उस पर, लेकिन आप एक इमोशनल गेम खेल रहे हैं जनता के साथ। ये इमोशनल गेम मत खेलिए। जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए शिक्षा, जनता को चाहिए स्वास्थ्य, जनता को चाहिए सब कुछ, तब जाकर के जनता तुमसे विश्वास करेगी। जनता क्या विश्वास करेगी? 3 बार विश्वास नहीं किया तो तुम्हें अपनी मर्जी से बैठे हो क्या? आपके बाप की कुर्सी है, जनता ने दी है ना, तभी बैठे हो ना। अब फिर भी विश्वास मांग रहे, ये गलत बात है। ये बिल्कुल इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मैं अभी फिलहाल इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर आप पूर्ण बहुमत देंगे, भरोसा दिखाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी कैसी सरकार है? पूर्ण बहुमत नहीं है क्या? नहीं, पूर्ण बहुमत फिर क्यों इस्तीफा दिया? फिर क्यों इस्तीफा दिया बताइए? पूछिए आप उनको, पूछिए। अरे विपक्ष तो ये कह रहा है, विपक्ष तो कह रहा है आप फांसी लगा लो फांसी। विपक्ष का क्या मतलब है? आपको पूर्ण सरकार, पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है ना, फिर क्यों भाग रहे हैं? जनता की बात, मतलब विपक्ष की बात मानी आपने। विपक्ष तो ये कह रही है कि 700 लीटर पानी नहीं पहुंचा, दे दिया आपने। जनता तो ये भी पूछ रही है, जो कूलर और जो मंदिर और मस्जिद का जो घोटाला हुआ वो आपने किया, क्या मान लिया आपने? आप किस आधार पे कुर्सी छोड़ के बैठे हैं? आप ये जनता को जवाब दीजिए। जनता आपको विश्वास नहीं देगी। 3 बार जनता ने विश्वास दिया है, लेकिन आप जनता को आप बताइए कि कुर्सी क्यों छोड़ी? आप ये बताइए, ये बताइए क्यों छोड़ना चाहिए? जब जनता ने आपको 5 साल के लिए बैठा दिया है, जनता ने तो आपको नहीं भगाया। विपक्ष आपको कह रहा है कि आप दिल्ली छोड़ जाओ, छोड़ जाएंगे क्या? आप पूछिए चैनल से, उनके अपने चैनल के माध्यम से पूछिए उनको। आपको क्या लगता है? ये तो जो है उसमें फंसा हुआ था, ठीक है शराब कांड में, इसलिए इसको मजबूरी में छोड़ना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ये कुछ कर नहीं सकता था। और मुख्यमंत्री पानी का जहां तक समस्या, संगम बिहार में 90 करोड़ दे दिए। फलाना चैनल पे आ जाता विधायक जी, कहते हैं 90 करोड़ में टेंडर ये कर दिए, वो कर दिए। एक भी गली में कोई साफ सफाई देखिए, पानी का देखिए, बिजली 10 बार पावर कट हो रहा है बिजली संगम बिहार में। ट्रांसफार्मर एक भी बड़ा नहीं है संगम बिहार के अंदर। पूरे कम से कम 10 बार संगम बिहार में कटता। कोई सड़क देख लो संगम बिहार में, पूरे की बात कर रहा हूँ, कहीं सड़क एक भी नहीं है, सबको घेर के फेंक दिया। इतना मोटा, अभी जो है पीछे आया था मुख्य सचिव का विजिट संगम बिहार में हुआ था, इतना मोटा पाइप दिया। मुख्य सचिव ऐसे सर पे हाथ रख के बोला कि
भाई साहब इसमें जो है ना संगम विहार में जो है एक मोहल्ला जितना रहता है उतना तो एक गली है, इससे सीवर का निकलेगा कनेक्शन, सीवर होगा। अभी फिर जाम है, फिर रतिया मार खून के फिर सीवर का पाइप डाल रहा है, उखाड़ रहा है। मैंने 90 करोड़ दे दिए, 90 करोड़ खर्चा कर दिया, खर्चा किया कुछ नहीं, कहीं कोई पानी नहीं। हमारे हनुमान मंदिर से आगे बकरी कॉलोनी तक जाता था पानी, ये पैसा अब खत्म कर दिया। इसमें तो जुगाड़ कर दिया, बड़ा बड़ा जो है ना हौदी बना हुआ है और दलाल का वो अपने भर लेता है, अपना टैंकर सप्लाई हो रहा है। देखिए मैडम एक चीज बताता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप रिजाइन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कंडीशन रखी है कि इस कंडीशन के साथ आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन आपसे कुर्सी छोड़ दी गई, आपकी कुर्सी संभाली नहीं गई। आपकी बेईमानी की लिस्ट, आपकी कालाबाजारी की लिस्ट, आपकी ब्लैक मनी की लिस्ट इतनी ओपन हो चुकी है कि आपको मजबूरन आपको कुर्सी छोड़ने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, आप देख रहे हैं संगम विहार में कंटिन्यू अपराध हो रहे हैं, क्या सरकार इस पे कुछ बोल रही है? क्या सरकार कुछ बोल रही है? इसी एक अपराध हुआ, उसी अपराध के तहत मैं कल संगम विहार थाने गया। सुनिए मैडम मेरी बात, मैं थाने गया, थाने का प्रशासन हमसे लड़ने को बैठा है। थाने का प्रशासन कह रहा है कि आप जैसे नेता हमारे पास बहुत आते हैं, उसको लेकर हमने 50 लोगों के साथ, ओबीसी महासभा के लोगों के साथ मिलकर कल एसएचओ साहब को, एसीपी साहब को मैंने लेटर दिया। तो इस तरीके का प्रशासन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों लोग हम मिलकर के दिल्ली को खाना चाहते हैं और गरीब लोगों की हत्याएं होनी चाहती हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी ओबीसी महासभा। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, आने वाली 12 तारीख को हमें पता चला है मुख्यमंत्री महोदय संगम विहार में आ रहे हैं, ओबीसी महासभा उनको ज्ञापन देने का काम करेगी। ये बात मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बता दीजिए सभी लोगों को, ओबीसी महासभा पीछे छोड़ने वाली नहीं है। ये जो प्रशासन है वो तो सेंट्रल के अंदर आती है ना, केंद्र सरकार के अंदर है। तो मैंने बोला है ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो फंड आ रहा है वो केंद्र सरकार में जा रहा है क्या? जो दिल्ली का फंड है, जो दिल्ली की बात नहीं सुन रही आप लोगों की, यहाँ अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो पुलिस तो केजरीवाल के अंदर है ही नहीं। तो दोनों पुलिस बताया है नहीं, ये केंद्र सरकार भी जानती है और केजरीवाल साहब भी जानते हैं, पुलिस नहीं उनके अंडर में आते। लेकिन कुछ तो अंडर में आ रहा है ना, कुछ तो कानून होगा संविधान में, कुछ तो कानून होगा इसका, कुछ तो सॉल्यूशन वो है ना संविधान, हमारे संविधान में। तो उस सॉल्यूशन से, उस संविधान के दायरे में रह के क्यों नहीं है काम करते? और दूसरी बात, आप रोड की बात करें, चलिए आप मेरे साथ यहाँ पे सामने चलिए, ये रोड दिखाता हूँ कि रोड बना रहे, पूरी गलियां खुद ही पड़ी है। आप कह रहे हैं कि रोड बना रहे, संगम विहार में रोड बना रहे कि सारी गलियां पक्की करा दी। देखिए और देखिए करा रहे हैं, कोई मरम्मत नहीं हुई 3 साल। मैं जिस गली में रहता हूँ 3 साल से खुद ही पड़ी है, 3 साल के बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई। आप चलिए मेरे साथ में, विजिट करिए मेरे साथ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ चलिए, सारी गलियों को एक एक गलियां घुमा कर दिखाता हूँ आपको कि क्या हालत है। और बारिश हो जाती है तो चलना दुश्वार हो जाता है, आदमी नहीं निकल सकता रोड पे, हमारे बहन बेटियां नहीं निकल सकती, बच्चे हमारे नहीं निकल सकते, सड़कें नहीं बनवाई, कुछ नहीं काम किया, क्या देखे। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ, जो पानी की बात दावे कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के टाइम पे लाइन डली थी, उसको इन्होंने चालू किया, इन्होंने और कुछ नहीं किया। आज की डेट में देवली के रोड पे जो देवली के लिए है, वो देवली के लिए तो खोल रखा है क्योंकि वहां जाटों का दबदबा है, तो उसके लिए तो पानी खोल रखा है पूरा। सिगड़ी का जो गेट वाला है वो बंद कर रखा है, बत्रा वाला जो गेट वाला है इन्होंने वो बंद कर रखा है, रतिया मार्ग का है जो वो बंद कर रखा है। सारे गेट वाले जो पानी के माफिया बने हुए हैं और पानी ये बेच रहे हैं, काउंसलर इनका, विधायक इनका, सब कुछ इनका है, फिर भी कहते हैं हम काम कैसे करें, हमारे एलसी परमिशन नहीं देती है। दूसरा, अभी मोनिया जी ने अभी ये उद्घाटन किया, अब पैसे कहाँ से? अब मैं उनको कैसे कर दिया, परमिशन कैसे दी एलजी ने? तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, काम करते हैं तो काम होता, इनकी नीयत ही नहीं काम करने की, घोटाला करने की नीयत है। पास केजरीवाल सरकार जितने भी विधायक है सब घोटालेबाज है, A to Z। ये जो विधायक है आम आदमी पार्टी से मोहनिया, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने घोटाला किया पैसों के, वो वाटर कूलर के पैसों का, इन सब सच है क्या? पहले मैम आपका धन्यवाद, एनसीआर समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो संगम विहार की जनता के पास आप लोग आए हैं। और मैं राष्ट्रीय भीम संगठन का राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा 90 या 92 से यहाँ पे चुनाव होने शुरू हुए हैं संगम विहार के अंदर। अभी हमारा एसटी कमीशन का जो भी पैसा आता है, किसी भी विधायक ने, किसी भी एमपी ने या किसी भी मंत्री ने, हमारा वो कोई भी पैसा किसी को, हमारे किसी भी समाज को अभी तक वो पैसा नहीं लगाया गया। और 10 सालों से तो इनकी आपकी सरकार है, झाड़ू की सरकार है। तो ये तो झाड़ू की सरकार, इन्होंने हमारा SC/ST का पैसा उठा के इन लोगों ने सारा का सारा पैसा बसों में और इन लोगों में लगा दिया। ये भी आरोप नहीं है,
ये भी सब आप जैसे जो न्यूज रिपोर्टर है उन्हीं लोगों के थ्रू से हम लोगों को पता लगता है। हमारा पास न्यूज का माध्यम क्या होता है? नहीं, अगर मान लेते लगा भी दिया तो लोगों के भले के लिए तो लगा। अरे मैम, सारा भले का पैसा तो अपना पैसा लगाइए ना, SC/ST का क्यों लगाते हैं? हमारा समाज तो वैसे ही दबा कुचला समाज है, उनका पैसा क्यों लगाते हैं? और दूसरा 10 सालों के अंदर यहाँ जितनी पानी की लाइन डली हुई है, आप पूछिए दिनेश मोहनिया जी से कि उन्होंने कितना पानी यहाँ पे जो 700 लीटर पानी के लिए बोला था। मैम देखिए, आई ब्लॉक में आप जाइए, आप आई ब्लॉक में एक बार आई हैं, 1-2 बार आपने सर्वे किया है, एक बार जाइए आई ब्लॉक की तरफ को, इस तरफ को जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है पानी की। 2-2 महीने में पानी आता मैम, उसके बाद में टैंकर जो जाता है 1500 रुपए का टैंकर लिया जाता है। अभी बीच में हमारा बोर खराब हो गया था, मैं आई ब्लॉक में रहता हूँ मैम, और हमारा एक बोर खराब हो गया था, मेरे को 3 टैंकर महीने के अंदर, 3 टैंकर मेरे को पूरा महीना नहीं हुआ, 3 टैंकर यानी 1500 रुपए का एक टैंकर, और 3 टैंकर 4500 रुपए का। अब बताइए गरीब आदमी, एक तो बेरोजगार आदमी 2014 के बाद में आदमी वैसे ही बेरोजगारी के माध्यम पे चला गया, अब ये कहाँ से 1500? ये तो पानी भी बंद कर दिया इन लोगों ने, तो किस हिसाब से ये लोग वो करेंगे? पी गए पानी, खा गए रोड, कहाँ गया 90 करोड़? किससे पूछ रहे? मोहनिया से। राष्ट्रीय भीम संगठन आगामी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी गलती से मोहनिया को टिकट देती है तो इसकी यहाँ से जमानत जब्त करा के भेजेंगे। RBS का संकल्प है ये, OBC महासभा का संकल्प है ये, संगम बिहार विकास समिति का संकल्प है ये कि मोहनिया की जमानत जब्त करा के भेजेंगे। सपने में नहीं सोचेगा कभी मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कहना चाह रहा था, मोदी जी ने कहा था मैं सौगंध इसे मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश का एक एक पुर्जा बिकने को राजी है, एक एक योजनाएं बिकने को राजी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या किसी भी तरीके का कोई भी विभाग हो, आपको सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं शासकीय कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करूंगा, अपने खुद की यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भ्रष्टाचारी की बात, भ्रष्टाचारी की अगर हद और सीमा अगर इनको देखना है तो अपने गिरेबान में देखें। दिनेश मोहनिया जी पहली बार जब विधानसभा का चुनाव फार्म भरने गए थे तो बस से गए थे। आज क्या हालात है मोहनिया जी की? जांच करिए ना, जांच करिए मोहनिया जी की कि इतना पैसा। अरे मुझे क्या पता है, मैं तो देख रहा हूँ मोहनिया जी को, मैं देख रहा हूँ अन्य और विधायकों को, सभी विधायकों की जांच करिए। इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये दिल्ली सरकार को खाने वाले लोग हैं। ये दिल्ली सरकार को दिल्ली को कहाँ पहुंचा देंगे? एक हाथ में झाड़ू ले ली, एक हाथ में बाबा साहब को ले लिया, पीछे भगत सिंह को यूज कर रहे हैं। तो मन में जो गंदगी इनके भरी पड़ी है, वो गंदगी को साफ करने के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा और सत्य का साथ देना पड़ेगा। झूठ और गुमराह करके लोगों को कब तक गुमराह करेंगे, ये मेरी बात है। चलिए देखिए, लगातार जो है भीम संगठन, OBC संगठन आवाज उठा रहा है, साथ ही साथ आम जनता भी आवाज उठा रही है कि दिनेश मोहनिया जो यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक है, उन्होंने घोटाला किया है, पानी का घोटाला किया है, वाटर कूलर का घोटाला किया है और तमाम तरह के घोटाले किए हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। खैर, विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है, कि जनता इस बार भी दिनेश मोहनिया को समर्थन देती है या इस बार जो है कोई और विधायक बन करके आता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो किसी और भी पार्टी से हो। वो आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।